नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मकर राशि वालों, आने वाले 72 घंटे 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च 2022 जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। आखिर कौन आपका साथ देगा, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसके साथ दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले 72 घंटों के बारे में, यानी कि 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च के बारे में। जिंदगी का कौन सा सबसे बड़ा सबक आपको मिलने वाला है, आखिर क्या होने वाला है अगले 72 घंटों में, क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है और कौन है जो आपका अंत तक साथ देने वाला है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसे लाइक जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों अनमोल विचार के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए, यही हमारी आशा रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनमोल विचार से। देखिए, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आलस करेंगे तो कल परेशानियों का सामना करना होगा। किसी भी काम में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। हमें अपने निर्णय पर भी भरोसा रखना होगा और निर्णय पर टिके रहने से ही कामयाबी मिलती है। अगर हम बार बार निर्णय बदलेंगे तो काम और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें तो बहुत सोच समझ के लें और एक बार कोई बात तय कर ली तो उस पर टिके रहे, तभी काम पूरे होते हैं। देखिए, जो लोग सफल होना चाहते हैं उन्हें अपने काम में कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना होगा, एकाग्रता बनाए रखनी होगी। लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखने से ही सफलता मिलती है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसे हल करने का कोई रास्ता ना हो। हर समस्या का हल निकलता है, बस धैर्य के साथ सोचने की ज़रूरत है। हालात कैसे भी हो, हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच विचार करते रहना चाहिए। सोच विचार नहीं करेंगे तो सही योजना नहीं बन पाएगी और फिर सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं और निर्णय पर टिके रहते हैं, देखिए दोस्तों, कामयाबी उन्हीं को मिलती रही। और जो लोग बार बार अपने निर्णय बदलते रहते हैं, कभी इसने कुछ बोल दिया तो वैसा कर लिया, उसने कुछ बोल दिया तो वैसा कर लिया, तो वो निर्णय सटीक नहीं होता और फिर आपको कामयाबी नहीं मिलती। चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले 72 घंटों की। कैसे रहेंगे 72 घंटे, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि की नकारात्मक चर्चा करना आपको मानहानि दे सकता है। यानी कि किसी पॉलिटिकल, यानी आप समझ रहे राजनीतिक जो दल है, कौन सा भी दल हो राजनीतिक, उसके बारे में आपको बुरा नहीं बोलना है। हो सकता है कि कोई आपकी ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड कर ले, या हो सकता है कोई आपका वीडियो क्लिक कर ले या वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे और आपकी जो नेगेटिविटी की जो चर्चा है, जो नकारात्मक आपने पॉलिटिकल गतिविधि की जो चर्चा करी है, उससे आपको मानहानि हो सकती है और बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस सकते हैं। तो आने वाले 3 दिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के लिए भी आपको नकारात्मक चर्चा से मतलब है कि फालतू किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। बेहतर होगा कि व्यर्थ की गॉसिप से आप दूर रहें, मतलब कि फालतू की बातचीत से आप दूर रहें, अपने कार्यों पर ध्यान रखें और अपने कार्य में ही ध्यान बनाकर रखें। देखिए, पारिवारिक क्रियाकलापों में भी आपको योगदान देना जरूरी है, अन्यथा परिजनों की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। बिना मतलब दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इससे संबंधों में खटास आएगी तथा आपका भी नुकसान होगा। संतान की करियर संबंधी किसी कार्य में रुकावट आ सकती है, इस समय उसका मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है। देखिए, युवा वर्ग मौज मस्ती में समय मत गवाइए, अभी आप करियर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। और यह भी ध्यान रखिए कि कभी कभी जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हटा दीजिए।
अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। किसी से भी कोई बातचीत अगर आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आप हो गए हैं, दिल खोलकर अगर किसी से आप गॉसिप कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भाषा को नोट करता है, हर व्यक्ति आपके बिहेवियर को नोट करता है, हर दूसरा व्यक्ति आपसे जलन की भावना रखता है और आपका बुरा सोचता है। तो आपके शब्दों का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी की भावनाओं को आहत ना पहुँचे, क्योंकि अगर हम किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाएंगे तो भविष्य में हमारे साथ भी वही रिपीट होगा। देखिए, अपनी उपलब्धियों का बखान दूसरों के सामने ज़्यादा बिल्कुल ना करें, वरना आपको नुकसान होगा। अचानक ही कुछ ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिसमें कटौती करना संभव नहीं होगा, तो इसलिए इस समय को निकलने दीजिए और धैर्य बनाकर रखें, वही आपके लिए उचित है। व्यवस्थित पूर्ण जीवन है आपका, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं आप, इस वजह से आपको थकान होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी को अभी अपने ऊपर ना लें। जितना हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार आप कार्यों को निपटाएं, इसी में आपकी भलाई है, वरना आप मेंटली आप टॉर्चर होते जाएंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है। तो जितना संभव हो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच ऐसी होती है दोस्तों, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो उसमें भी उसके अच्छाई को ढूंढना, ये हमारी पॉजिटिव सोच होती है और ऐसी ही आपको सोच रखनी चाहिए। घर में उचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि आपसी सामंजस्य के अभाव में घर में छोटी सी बात पर अकारण ही तनाव होता है। व्यर्थ की बातों को नज़रअंदाज करें, क्रोध करने से बचें। क्रोध बिल्कुल मत करिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो क्रोध है ये आपके लिए तो नुकसान है ही, सामने वाले के लिए भी नुकसानदायक है और इसी के साथ आपके भाग्य के लिए भी नुकसानदायक, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे को बंद कर देता है। जो उन्नति के दरवाजे आपके लिए अभी खुले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो, आपके ओवर कॉन्फिडेंस और आपके गुस्से की वजह से उस पर ताला लग जाता है, तो इसका ध्यान रखें। देखिए, निवेश करने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है और ना ही रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आपको रुचि लेनी है, तो ध्यान रखिए अभी रिस्क लेने से आपको बचना है। परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती है, ससुराल पक्ष से संबंध को मधुर बनाकर रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको बात बात पे ताने मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो अभी अच्छे समय का इंतज़ार करिए, कम से कम 3 दिन। अगले 72 घंटे अपने ससुराल पक्ष से ना तो उलझे, ना ही उनकी नेगेटिव बातों का जवाब दे। आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहे, विनम्रता से बात करें, इस समय को निकलने दीजिए, वो भी आपको समझेंगे और अच्छा समय भी आएगा जो उन्हें समझा देगा। इसलिए समय का इंतज़ार करें, किसी को भी दोष देने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आपसे संबंधों में जो ईगो की स्थिति आपके पास आ जाती है, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई बड़ों ने आपको कुछ बोल दिया, कोई आपके घर के बड़े हैं उन्होंने अगर आपको कुछ चिल्ला के बोल दिया या कुछ समझाइश के तौर पर बोल दिया, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे बड़े आपको कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को भी आपको समझना है, क्योंकि इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, आपकी सफलता से चिढ़कर कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने कार्यों में बिजी रहें। इस समय किसी की भी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, जो आपको सही लगे वही आपको करना है। इस समय किसी भी तरह की अगर यात्रा आप करना चाहते हैं तो अभी टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा करना अभी व्यर्थ है। धार्मिक तीर्थ वगैरह पर अगर जाने का आपका प्लान चल रहा है फैमिली के साथ, तो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन कहीं घूमने का प्लान है आपका या फिर कहीं ऑफिशियल कोई अगर प्लानिंग आपकी चल रही है, तो अभी उसे आप पार्टी शार्टी का कुछ आयोजन चल रहा है तो अभी आप उसे डिले कर दीजिए, लेकिन धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, रुपए पैसे संबंधित जो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं उन्हें आप कंट्रोल में करिए। आय के साथ साथ खर्चे आपके बने हैं,
इस वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट संबंधी जो योजना है वो निष्फल हो सकती है। लेकिन जब तक आपको कोई नतीजा हासिल ना हो तब तक अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें। यानी कि अगर आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं या कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका बखान दूसरों के सामने बिल्कुल ना करें। जितना ज़्यादा आप बखान लोगों से करेंगे उतना ज़्यादा आप नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है अगले 72 घंटे यानी कि 13 मार्च से लेकर 15 मार्च 2022 के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसके साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।